Hello students, how are you? Hopefully you all are well. Today we are going to study a new interesting story or definitely you will enjoy it when you will listen this video. Okay, and before starting my video, I would like to thank to all who are subscribing my channel and who are sharing this. Thank you for this. And let's begin without wasting any time. I have a book of the class 5th Begonias book hai. Okay, lesson is the little 1 inch. Before we read, this is given before the lesson. Let's read. The aged couple was blessed with a very small child after much prayer to God. कि एक बहुत एज क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा जो कपल होता है, ज़्यादा एज हो जाती है जिनकी, वो ब्लैस होते हैं, उनको एक छोटा बच्चा हो जाता है, काफ़ी टाइम के बाद होता है वो, उनको भगवान की प्रेयर करने के बाद. दैट्स लिटल चाइल्ड ब्रॉट देम गुड लक, और वो बच्चा उनके लिए गुड लक लेकर आता है. हाउ डिड ही डू दैट, और कैसे ये सब होता है. रीड द फ्लोइंग फॉक टेल फ्रॉम जापान एंड फाइंड आउट. चलो जो फॉक टेल्स है जापान से है, तो हम वो सो रीड करते हैं और पता लगाते हैं कि वो बच्चा है, कैसे वो गुड लक लेकर आता है अपने पेरेंट्स के लिए. ओके. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल इन अ स्मॉल विलेज इन जापान. अब आपने स्टोरी पढ़ी है, मतलब कि पढ़ेंगे हम. जो ये स्टोरी वो कहाँ से रिलेट करी है, इंडिया की नहीं है, जापान की है. ठीक है. बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत ज़्यादा टाइम पहले की बात है कि गांव में एक ओल्ड कपल होता था. दे वर सिंपल, ऑनेस्ट, काइंड, जेंटल टू वन एंड ऑल. कि वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है कि बहुत ज़्यादा सिंपल थे, ऑनेस्ट थे, काइंड थे, जेंटल थे सभी के साथ. सो द विलेजर्स लव्ड, इसलिए जो गांव के जो लोग होते थे उनको बहुत प्यार करते थे. रिस्पेक्टेड दम, उनको रिस्पेक्ट भी करते थे. बट द कपल हैड वन ग्रीफ. ग्रीफ क्या होता है, सॉरो. कपल मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका कपल होता है. ठीक है. तो जो कपल होते हैं उनको ये दुख था, सोरो था. दे वर गेटिंग ओल्डर, कि वो बड़े हो रहे हैं, बट स्टिल दे हैड नो चिल्ड्रन. कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ी, जैसे आपको पिक्चर में भी आप दिख रहा होगा विजिबल के थोड़ा एज लग रहे हैं, तो वो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके पास कोई बच्चा नहीं था. एवरी डे दे प्रेड टू गॉड फॉर अ चाइल्ड, और हर दिन वो अपने गॉड से बच्चे के लिए प्रे करते थे. इवन वन एज स्मॉल एज अ फिंगर. मतलब कि उनको ऐसा लगता था कि चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो जाए, मतलब जैसे फिंगर होते हैं जैसे छोटी, वैसा ही हो जाए, कोई चक्कर नहीं है. फाइनली गॉड हर्ड देयर प्रेयर, और फाइनली भगवान ने उनकी प्रेयर सुन ली. अ चाइल्ड वॉज बॉर्न टू देम, एक बच्चा उन्हें हुआ. बट इट वॉज सो स्मॉल, लेकिन वो बच्चा बहुत छोटा था. दैट दे नेम्ड हिम इशून बॉशी और लिटल 1 इंच. उन्होंने, वो बच्चा इतना छोटा था, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, इशून बॉशी या फिर लिटल 1 इंच, जो हमारे लेसन का नेम भी है. नाउ दे वर हैप्पी, लेकिन वो बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास बच्चा नहीं था. उनको था कि चाहे बच्चा छोटा भी हो जाए, लेकिन वो उनके पास बेबी होना चाहिए, और वो खुश थे. दे वर पासिंग देयर टाइम लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड वेल. अब उनका जो टाइम था वो बहुत अच्छे से जा रहा था जब बच्चे की केयर कर रहे थे. वेन इशन बॉशी रीच द एज ऑफ 15, जब वो 15 एज का हुआ, ही डिसाइडेड टू गो टू क्योटो टू सीक हिज फॉर्च्यून. ठीक है. फॉर्चून क्या होता है, लक, मतलब कि अपने भाग्य को देखने के लिए, अपने वाली से 15 का है जैसे एज का हो गया, तो अपना करियर बनाने के लिए आगे उसको वो डिसाइड करता है कि एक प्लेस होता है जापान में क्योटो, वहाँ पे उसको जाना है. व्हेन हिज पेरेंट्स हर्ड अबाउट हिज डिज़ायर, डिज़ायर मतलब विश, जब उसके पेरेंट्स उसकी विश को सुनते हैं, दे वर वेरी सैड, वो बड़े उदास हो जाते हैं. दे डिड नॉट वांट टू पार्ट विद देयर ओनली चाइल्ड, वो अपने जो अकेला उनका जो बेटा था उसको नहीं छोड़ना चाहते थे. हाउएवर दे हैड टू बो डाउन टू द विश ऑफ देयर सन, लेकिन उनको ये सब गिव अप करना पड़ा. बो डाउन मतलब अपने आप को, अपनी विश के लिए, अपने बेटे की विश को पूरा करने, अपने आप को इस चीज़ को गिव अप करना पड़ा. हिज मदर गेव हिम अ निडल, तो उसकी मम्मा ने क्या किया, उसको एक निडल दी, जिससे जो सुई होती है. एंड आस्क हिम टू वियर इट अराउंड, उसको बोला कि जो निडल है वो अपने पास में, मैंने उसको डाल के रखना है अराउंड इस वेस्ट के साइड में, लाइक अ स्वॉर्ड, जैसे ये आपका स्वॉर्ड का काम करेगी. स्वॉर्ड क्या होता है, तीर होता है. अब वो बच्चा इतना छोटा है, अब वो उसके लिए, तो अगर उसको स्वॉर्ड ला के देगा तो वो बहुत बड़ा होएगा, वो बच्चा छोटा हो जाएगा, स्वॉर्ड बड़ा हो जाएगा. तो उसने उसको निडल दे दी, क्योंकि निडल उसके लिए, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग वो स्वॉर्ड का ही काम करेगी. इट वुड सेव हिम फ्रॉम डेंजर्स. उसकी मम्मा बोलती है कि भाई ये तुम्हें जो भी कोई डेंजर आएगा तुम्हारी लाइफ में, उससे सेव करेगी तुम्हें. ये नीडल तुम्हें अपने आप को वेस्ट में डाल के रखनी है हमेशा. सो इशुन बोशी रीच क्योटो. फाइनली क्या होता है, इशुन बोशी होता है जो, वो क्योटो चला जाता है. फाउंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है, जॉब होता है. इन अ रिच मैन हाउस, एक बहुत ही अमीर फैमिली में उसको एक जॉब मिल जाती है. ही कुड नॉट डू मच वर्क बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज, लेकिन वो ज़्यादा काम तो नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत छोटे साइज़ का होता है. हाउएवर हिज डिजिलेंस, डिलीजेंस क्या होता है,
जो उसका हार्ड वर्क था, उसकी सिंसियरिटी थी, उसको वो प्लीज़ कर देती है उसके मास्टर को, उसका जो मतलब कि जिसने उसको जॉब दी थी वो उससे खुश हो जाता है. ही वॉज entrusted with the job of giving company to their only daughter. only daughter का मतलब क्या है कि सिर्फ उस राजा की एक ही बेटी थी, ठीक है, उस पर्सन की, जिसमें पर्सन है राजा तो नहीं, अभी बोलेंगे कि अभी मैं नहीं बोले ना, तो उस जो मतलब कि उसकी सिर्फ एक ही डॉटर थी और उस डॉटर को मतलब कि उसको मतलब ही वॉज गिवन अप, मतलब कि उसको जॉब दी गई थी, इंटरेस्टेड में उसको ऐसी जॉब दी गई थी जिसमें उसको अपनी उसकी बेटी के को कंपनी देनी होती थी. वन डे ईशन बोशी अकम्पीन्ड द गर्ल टू अ टेम्पल. अकम्पीन्ड क्या होता है, साथ जाना, ठीक है. ईशन बोशी क्या होता है, वो अपनी उस गर्ल के साथ टेम्पल में जाता है. एंड ऑन द वे, रास्ते में क्या होता है, टू जाइंट केम आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बिग बुश. और दो बड़े बड़े जाइंट एक बड़े बुश के बाहर आते हैं और ईशन बोशी आस्क द गर्ल टू रन अवे फ्रॉम देयर. ईशन बोशी क्या कहता है उस गर्ल को, भी वहाँ से भाग जाओ. देन ही बोल्डली वेंट बिफोर देम. और लेकिन वो बोल्डली, मतलब कि देखो छोटा है, ये नहीं कि उसको आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ब्रेवली, मतलब कि बोल्डली ब्रेवली एक ही बात है, वो उनके आगे जाके खड़ा हो जाता है. वन ऑफ द जाइंट्स पिक्ड हिम अप. और एक जाइंट ने क्या किया, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, ये जाइंट है बहुत बड़ा, उसने उसको उठा लिया, ठीक है. एंड swallowed लाइक अ टैबलेट. जैसे हम टैबलेट लेते हैं ना, swallow करते हैं, निगलते हैं, हम टैबलेट लेते हैं, ऐसे उसको ले जाता है. took out the needle from यहाँ पे थे. when ईशन बोशी found himself inside the giant stomach. और जब ईशन बोशी सोचता है कि वो तो जाइंट भाई मुझे स्टमक के अंदर ले गया, ही टुक आउट द नीडल. उसने अपनी नीडल निकाली जिसकी मम्मा ने दी थी उसको. फ्रॉम इट्स स्कैबर्ड. स्कैबर्ड क्या होता है, जो केस जहाँ पे रखा हुआ था उसने. एंड बिगेन टू स्टैब द जाइंट. स्टैब क्या होता है, जब आप किसी को बार बार जोर जोर से मारते हो चाकू से, तो मतलब चाकू या किसी भी मतलब कि जैसे जो नुकीली चीज़ होती है जो, ठीक है, जाइंट को मारता है वो. स्टमक विद इट, स्टमक में मारता है. द जाइंट क्राइड आउट इन द ग्रेट पेन. और जब वो स्टमक में उसको मारा था नीडल से, तो वो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है पेन में. और ईशन बोशी क्या होता है, क्लाइम्ड आउट थ्रू द गलेट. गलेट क्या होता है, उसके थ्रोट से एकदम से बाहर आ जाता है. स्टॉम्ड इनटू द जाइंट माउथ. एकदम से बाहर निकल के जाइंट के माउथ में से बाहर आ जाता है. देन ही स्टार्टेड प्रिकिंग द नीडल. और इस तरीके से वो मतलब उसको नीडल से प्रिक करता है. प्रिक क्या होता है, जैसे उसको तकलीफ देता है. द जाइंट वॉज सो फ्राइटेंड. जाइंट बिल्कुल डर जाता है. दैट इज स्पैट हिम आउट. जाइंट क्या होता है, स्पैट आउट, मतलब कि एकदम से बाहर निकाल देता है. द अदर जाइंट बीन डाउन टू लुक एट हिम. और जब दूसरा जाइंट होता है, दो जाइंट होते हैं ना, दूसरा वाला जो बड़ा राक्षस होता है वो जब उसको देखता है झुक के, तो ईशन बोशी क्या करता है, प्रिक्ड हिज नीडल स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ द जाइंट. और वो एकदम से दूसरे जाइंट के सीधा आंख में डाल देता है नीडल को, बिल्कुल, ठीक है. ही वॉज इन अ ग्रेट पेन. और वो बहुत ही ज़्यादा दुख में होता है. एंड कवर्ड हिज आइज विद हिज हैंड्स. और वो अपनी आइज़ को बिल्कुल ही कवर कर लेता है. और मेरे को अभी ये पढ़ाते पढ़ाते एक मेरे एक स्टूडेंट का डायलॉग याद आ गया. वो मुझे कहता है कि हमारी क्लास में एक छोटी सी हाइट की लड़की है, तो वो उसको बोला कि मैम ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका. तो ठीक है, वो मुझे याद आ गया कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला ही काम है. उसकी छोटी सी हाइट है और देखो दोनों राक्षसों को, कितने बड़े बड़े राक्षस देख के डर लग रहा था, और दोनों को मतलब कि पीछे छोड़ दिया है ना, हरा दिया. मीन वाइल द गर्ल ऑल्सो रिटर्न देयर विद सम पीपल. और उसी टाइम जो गर्ल होती है वो अपने घर वापस आ जाती है. नो द जाइंट वर अफ्रेड एंड बिगेन टू रन फॉर लाइफ. और नाउ और अब जाइंट्स क्या थे, डर गए थे और वो अपनी लाइफ बचाते हुए भागते हुए चले गए. वन ऑफ देम हैव कवर्ड हिज माउथ एंड द अदर हिज आइज. एक ने क्या कि अपने माउथ को कवर कर लिया कभी वो अंदर ना जाए, एक ने अपनी आइज को कवर कर लिया, दूसरी आइज को कि उसकी आइज दूसरी को बिना वो मतलब कि निडल डाले. इन देयर हेस्ट. और जल्दबाजी में क्या होता है, दे लेफ्ट बिहाइंड ए स्मॉल हैमर. और जल्दबाजी में वो एक अपना स्मॉल हैमर भूल जाते हैं. द गर्ल रिकॉग्नाइज इट एज अ मैजिकल वन. और जो लड़की होती है जिसके साथ होती है वो रिकॉग्नाइज करती है कि तो मैजिकल चीज़ है. इफ़ यू हिट इट ऑन द ग्राउंड, कि अगर हम इसको ग्राउंड पे हिट करते हैं तो मेक अ विश, इट वुड बी अ फुलफिल्ड. और मतलब वो कहते हैं कि अगर हम इसको हिट करेंगे तो हमारी कोई भी विश पूरी हो जाएगी. ईशन बोशी टुक द हैमर. ईशन बोशी ने क्या किया, वो हैमर लिया एंड स्ट्रक हार्ड ऑन द ग्राउंड. और ग्राउंड पे मतलब कि एकदम से जोर से मारा और विश किया कि ही शुड बिकम लाइक एनी अदर नॉर्मल मैन, कि वो जैसे और दूसरे नॉर्मल मैन होते हैं कि मैं वैसा ही बन जाऊँ. द नेक्स्ट मोमेंट. और नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है, ही हैड ग्रोन टू नॉर्मल साइज. और नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है, वो नॉर्मल साइज में बन जाता है. एंड स्टूड क्लैड इन द आर्मर ऑफ ए समुराई. और वो एक इस तरीके से मतलब क्लैड क्या होता है, जो ड्रेस होती है. आर्मर क्या होते हैं, जो मतलब कि जो प्रोटेक्टिव जो होते हैं, जैसे जो ये योद्धा वगैरह होता है आप टीवी वगैरह में देखते हो, ठीक है. जब बाहुबली की मूवी में वो जो हीरो होता है वो डाल के ही रखता है हमेशा, ठीक है. समुराई की उसमें बन जाता है. समुराई क्या होता है, जो एंशिएंट जापानीज वॉरियर होते हैं
उसके ड्रेस में वो एकदम से नॉर्मल साइज में आ जाता है। द गर्ल फादर ग्लैडली मैरिड हिज डॉटर टू ईशन बोशी, और जो गर्ल के जो फादर होते हैं बड़ी खुशी खुशी अपनी बेटे की शादी ईशन बोशी से कर देते हैं। एंड ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स टू लीव विद हिम, और वो अपने पेरेंट्स को भी बुला लेता है वहाँ पे, ठीक है। एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली, और एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है हमारी स्टोरी की कि वो सभी खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ राइट किया करें। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप कमेंट सेक्शन में राइट करते हो, ठीक है। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप राइट करते हो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। ओके, बाय बाय।